नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। आज के क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। घन और घनाभ से संबंधित जितने भी सूत्र हैं और उस पर आधारित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछे जाएंगे और पिछले बार के एग्ज़ाम में आपके पास यहाँ से कौन सा प्रश्न आया हुआ था। मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछले क्लास में मैं घन का कॉन्सेप्ट बताया था, घनाभ का बच गया था। मैं दोनों को एक बार आपको फिर से बता देता हूं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि कोई भी वीडियो किसी भी समय डलता है उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। देखिए कितने लोग देखते हैं, क्या है कैसे, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं है। ये क्लास बिल्कुल रिक्वेस्ट पे चालू हुआ है कि पढ़ा दो करके। आपका शिक्षक भर्ती का पेपर है 10 तारीख को, तो उस सिलेबस के अनुसार मैं कवर कराते जा रहा हूँ। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा 10 तारीख आते तक सभी चीज़ें कवर हो भी जाएगा करके, लेकिन कोशिश पूरा रहेगा। इसलिए मैं रोज़ का रोज़ कम से कम 2 वीडियो दे ही रहा हूँ। ठीक है, अब 2 वीडियो दे रहा हूँ, कभी कभी 3 वीडियो भी हो जाता है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं। इन सब के कॉन्सेप्ट से ध्यान दीजिए क्या क्या चीज़ चल रहा था क्लास में। घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है। तो ऐसी संरचना, ऐसी बंद संरचना, कितने फलकों वाली बंद संरचना? 6 फलकों वाली बंद संरचना, अर्थात 6 पृष्ठों से मिलकर बनी बंद संरचना जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होती है, घन कहलाती है। ये परिभाषा हुआ घन का, अर्थात क्यूब का। अब यहीं पे मैं क्या बोल दूँ, जिसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो, घनाभ कहलाती है, अर्थात क्यूबॉइड कहलाती है। सिंपल सा डेफिनेशन है और सिंपल सा आपके पास एक्सप्लेनेशन है। इस रूप में आपके पास जो भी डिब्बा होगा वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने आप पे इसको प्रैक्टिकल कर सकते हो। क्या चीज़ है ये? आपको एक फेस दिख रहा है, एक हो गया, 2 फेस इसका पिछला, ऊपर तीसरा, नीचे चौथा, बगल आपका 5वां, ये वाला बगल 6वां। 6 फेस से घिर के बना हुआ है। अब आपको ये दिख रहा होगा एकदम समान लंबाई, चौड़ाई का और ऊंचाई का है करके। जैसे मान लो इसकी लंबाई कितना है, a सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है, a सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है, a सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया है, एक घन है। तो उसी को तो यहाँ पे प्रदर्शित किया हूँ मैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होता है, अगर समान है तो वह कौन सी संरचना है? वह बंद संरचना, 6 पृष्ठों से बंद संरचना जिसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या हैं, समान होते हैं। क्या कहलाते हैं बोला मैं अभी? घन कहलाते हैं। घनाभ के लिए क्या हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो जाएगा। संरचना आपको सेम टाइप का दिखेगा, लेकिन ये आपको सभी तरफ से क्या दिखेंगे, समान लंबाई के। जबकि घनाभ में आपको समान लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं दिखेगा। ये लंबाई अलग है, चौड़ाई का मान अलग है, हाइट का मान अलग है, जबकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई घन में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। बस इतना सा इसमें फ़र्क है। तो फ़र्क है तो फिर फार्मूले में भी फ़र्क है। अगर मैं पूरे पृष्ठ का, घन के पूरे पृष्ठ का मैं फार्मूला निकालने जाऊं तो आप यहाँ पे पाओगे ये आपको एक वर्ग टाइप का दिखेगा। जैसे कि इसको ले लो, ये वर्ग टाइप का दिखेगा। अब ये एक फेस क्या है, वर्ग टाइप का है। वर्ग का क्षेत्रफल अपने को पता है क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई या आधार गुना ऊंचाई भी बोल सकते हो। ठीक है, तो a इंटू ए, ठीक है, a इंटू ए मतलब a स्क्वायर। ये तो हो गया एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये पूरा का पूरा पृष्ठ कितना पृष्ठ है, 6 पृष्ठ है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। तो इसी फार्मूले को यहाँ पे लिखा मैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 6a स्क्वायर। अगर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पूछे, पार्श्व पृष्ठ मतलब कि ऐसा पृष्ठ जिससे मैं क्या करूँ, धागा बांधना चालू करूँ, तो मेरे को 4 पृष्ठ पे ही मेरा धागा जाएगा, सीधा सीधा जाऊंगा। तो ये सब क्या कहलाते हैं, पार्श्व पृष्ठ। जैसे कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और इधर पीछे 4, ऐसे धागा बांधना चालू करूंगा। ये भाई साहब का भी एरिया क्या है, a स्क्वायर, इसका भी एरिया a स्क्वायर, इसका भी एरिया a स्क्वायर, इसका भी एरिया a स्क्वायर है। तो कितना हो गया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल a स्क्वायर हुआ, सॉरी 4a स्क्वायर हुआ। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। घन के लिए चल रहे हैं ना अभी। अगर मैं ऐसे भी बांध सकता हूँ धागा, या तो फिर मैं ऐसे करके बांध सकता हूँ धागा। अब ऐसे करके बांधूंगा तो भी कितना आएगा, ये वाला क्या है आपका a स्क्वायर, ये भी क्या है a स्क्वायर, ये भी क्या है a स्क्वायर एरिया, और नीचे का भी क्या है एरिया a स्क्वायर। तो इधर से भी धागा बांधने जाऊंगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है,
4a² मिलने वाला है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये तो हो गया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का आयतन। आयतन क्या होता है हमेशा आपको दिमाग में रखना है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब ये घन है तो लंबाई भी तो a है, चौड़ाई भी तो a है, ऊंचाई भी क्या है a है, मतलब कि क्या हो जाएगा a³ हो जाएगा। घन का आयतन होगा आपके पास a³ और उसका एक लास्ट पॉइंट लिखा, उसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा, √3a करके, जिसमें a आपका a अलग है √3 से। अब इसमें अर्थ क्या है, ये आपका घन है और इसमें मैं क्या करूँगा बोला, मैं लंबे से लंबा चौक अगर मैं रखना चाहूँ, लंबे से लंबा चौक अगर मैं रखना चाहूँ, ठीक है, इसमें तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। मैं क्या करूँगा, लंबे से लंबा चौक रखूँगा तो यहाँ पे अगर मैं रखूँगा चौक का एक किनारा, तो उसका दूसरा किनारा किधर रहना चाहिए, इधर के कॉर्नर में। ठीक है, एक किनारा, एक उसका एक सिरा यहाँ पे रहेगा तो दूसरा सिरा रहेगा इस कॉर्नर पे रहेगा, मतलब कि वही क्या हो जाएगा, अधिकतम रखे जाने वाले अधिकतम लंबाई के रॉड का आपको लंबाई पूछेगा। ठीक है, घन में अधिकतम रखे जाने वाले रॉड की लंबाई पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे घनाभ में भी होगा, तो घनाभ के लिए भी फार्मूला एक बार देखते हैं। अब मान के चलो, अब ये क्या है, एक घनाभ है। ठीक है, ये घनाभ है अगर, तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। इसका लंबाई है l, इसका चौड़ाई है b, इसका ऊंचाई है h, l b h, अलग अलग हो गए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इस बार क्या आएगा, आप इधर का देखोगे, इसको मैं क्या बोला, लंबाई, और ये क्या है बोला, ऊंचाई, तो l और h। अब ये अगर घनाभ है तो ये आपको आयत के जैसे दिखेगा, लंबाई और ऊंचाई, तो l इंटू h, लंबाई गुना चौड़ाई करके या फिर लंबाई गुना ऊंचाई करके बोलते हो आयत का क्षेत्रफल, तो l इंटू h। अब जैसा इधर का फेस है वैसी तो इसके जस्ट पीछे का भी है, तो ये भी क्या होगा, l इंटू h। कितने बार आया, l इंटू h, 2 बार आया। वैसी इधर का मैं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, ये क्या था आपका चौड़ाई है, चौड़ाई को क्या बोले हो b, और ऊंचाई क्या है h, तो b इंटू h। b इंटू h इधर ही बस नहीं है, इधर भी है b इंटू h। ठीक है, तो 2 बार क्या मिल गया, b इंटू h। अब आपको मिलेगा, देखो किधर किधर को कर लिया आप, इस फेस को कर लिए, इस फेस को कर लिए। अब आप नीचे के साइड का बचा है, नीचे का और ऊपर का। नीचे के लिए मैं जाऊंगा तो क्या होगा, नीचे के लिए ये तो हो गया आपका लंबाई a था, और ये क्या था आपका, ये ऐसे है ना, तो ये क्या है आपका चौड़ाई b, तो l और b बचा है, l इंटू b और ऊपर में l इंटू b। अपने आप में आप प्रैक्टिकल कीजिए इसको तो ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें। तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 बार आ रहा है, क्या क्या चीज़ बोल रहा हूँ, l इंटू b, b इंटू h, h इंटू l, ये सब 2 बार आ रहे हैं, इसलिए 2 कॉमन निकलेगा और क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 टाइम्स ऑफ lb प्लस bh प्लस hl। ठीक है, सरल सा है फार्मूला। अगर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए जाऊंगा मैं तो वही बात है, फिर से मैं धागा बांधना चालू कर सकता हूँ, धागा बांधना चालू कर सकता हूँ ऐसे, मतलब कि ऐसे चालू कर सकता हूँ या तो फिर ऐसे चालू कर सकता हूँ। तो उस आधार पे आपका फार्मूला क्या बनने वाला है फिर, 2 टाइम्स ऑफ LH प्लस BL या 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस BL। जैसे एक मैं बताता हूँ क्या है, एक फार्मूला का बताता हूँ मैं क्या है। ये क्या था आपका L और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका H, तो L इंटू H। इधर भी क्या है आपका पीछे जस्ट इसके L इंटू H, तो 2 बार क्या आ गया, L इंटू H आया। ठीक है, इतना चीज़ हुआ। अगर मैं इसको बांध रहा हूँ तब की बात है ना, मतलब अब बचा है मेरे पास ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल। ऊपर का क्षेत्रफल अगर मैं देखने जाऊँ तो मेरे को ये किनारा दिखेगा L, जबकि ये दिखेगा मेरे को B। यही तो क्या है, चौड़ाई है ना इधर से घुसने वाला, तो L और B। तो LB क्या आया ऊपर का, तो सेम आएगा नीचे का LB, तो 2 बार LB आया, 2 LB, और इधर का क्या आया है आपके पास L इंटू H, तो 2 बार LH। तो LH और LB कितने बार आया है, 2 बार, तो 2 कॉमन निकलेगा और अंदर में बचेगा LH प्लस BL। और आप अगर इधर से धागा बांधना चाहोगे तो आपको फार्मूला मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस BL। आपको प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है उस पर ये सब फार्मूला यूज होने वाला है। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो L इंटू B इंटू H। और वैसे घनाभ में अधिकतम लंबाई का रॉड कौन सा रख सकते हो, उसके लिए फार्मूला आएगा √L² प्लस B² प्लस H²। सिंपल फार्मूले हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूँ प्रश्नों को, पहले प्रश्न से क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि घन और घनाभ में कितने शीर्ष हैं, शीर्ष बोलें चाहे कॉर्नर बोलें या कोने बोलें। कितना दिख रहा है आपको, एक शीर्ष ये हुआ, 2 3 4 5
6, 7 और ये 8। तो शीर्ष कितने हो गए? शीर्ष हो गए 8। किनारे कितने दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4। या वैसे गिनती मत कीजिए, ऊपर का किनारा देखिए। किनारा 1, 2, 3, 4, नीचे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो किनारे कितने हैं? किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। ठीक, उतनी बात। अब सेम ऐसा मैं कर रहा हूँ घन में, तो वो भी क्या है? घनाभ में भी यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, घन और घनाभ में शीर्ष कितने? 8, किनारे कितने? 12। और आपके पास फलक या फिर पृष्ठों की संख्या क्या है? 6 है। घनाभ या घन में पृष्ठों की संख्या 6, कॉर्नर किनारों की संख्या 8, किनारों की संख्या कितना है? 12 है। ठीक है, एजेस बोला जाता है, ये कॉर्नर है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, और ये क्या है? आपका फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस। तो प्रश्न में चलते हैं। पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में आया पिछले बार, क्या बोला गया? यदि ए, बी व सी क्रमशः घन के शीर्ष, किनारे और फलक हैं, तो ए का मान क्या समझ में आ रहा है? घन का ए क्या है? ए क्या है? घन का शीर्ष है। घन में कितने शीर्ष होते हैं? तो वो होते हैं 8। बी क्या है? घन का किनारा है। किनारे कितने होते हैं? 12। फलक कितने होते हैं? जो जिसको सी से डिनोट किया जा रहा है, तो सी का मान कितना है? वहाँ पे यहाँ से अपने को पता है 6 होता है करके। फलक कुछ नहीं करना है, आपको पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी का मान जोड़ देना है खाली इसको। 12, 8, 20, 20, 6, 26। बहुत सरल सा प्रश्न। सरल तब रहेगा जब आप उस संरचना को दिमाग में बैठाए हुए हो, आपको वो सभी चीज़ें दिमाग में क्लियर हुए बैठा है, तब की बात है। ठीक है, बहुत सरल सा प्रश्न था। अब सेम ऐसी ना, किनारों की संख्या घन के लिए हो चाहे घनाभ के लिए हो, वो क्या आएगा आपके लिए? सेम आने वाला है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोला? एक घनाकार पानी के टंकी के सतहों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा यदि एक और यह खुला है तथा उसकी ऊंचाई क्या है? 2 मीटर है। देखो क्या बोला गया? घनाकार पानी बोला गया, मतलब कि अभी आपको क्या बोला गया है? ये ए का मान कितना दे दिया गया है? 2 मीटर दिया गया है। अब ए इधर भी 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, सब तरफ क्या है? 2 मीटर है। लेकिन क्या कर दिया गया? जो ऊपर का जो सतह था, उस सतह को हटा दिया गया। ऊपर के सतह को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। घन है, घन में 6 सतह रहते हैं, जिसमें से एक सतह को हटा दिया गया है। तो टोटल पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक सतह को हटाने से 6a² होता है, लेकिन एक सतह को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। इसलिए एरिया क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? 5a²। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? कि किसी संरचना के बाहरी हिस्सों को आप जितना छू पाओगे, जितने हद तक आप छू सकते हो, जहाँ तक आपका हाथ पहुँच सकता है, वहाँ तक का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल 5a²। क्यों 5a²? 6a² क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक सतह को क्या कर दिया गया है? खुला कर दिया गया है प्रश्न के अनुसार। तो 5a² मतलब कि 5 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 2² मतलब कि 4 इंटू 5 कितना मिल जाएगा आपको? 20। एरिया है तो मात्रक क्या आएगा? मीटर², क्योंकि आपका ए का मान किस में है? मीटर में है। अब वो ऊंचाई बोला है तो ऊंचाई का मान भी तो ए ही है। तो ऊंचाई बोलो चाहे लंबाई बोलो चाहे चौड़ाई बोलो, घनाकार के लिए, घन आकार वाले टंकी के लिए क्या आएगा? वो तो सेम आएगा, क्योंकि घन बोला गया, घनाभाकार थोड़ी बोला गया। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर क्या है इसमें? 20 मीटर²। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न क्या बोला है? ध्यान दीजिए। एक घनाकार बर्तन, फिर से घन वाला आया है, ध्यान दीजिए। घनाकार बर्तन की साइड की लंबाई कितना दिया गया है? 4 मीटर। तो उसमें अधिकतम कितनी लंबाई का रॉड रखा जा सकता है? खटाक से फार्मूला √3a। ए का वैल्यू दिया है आपको 4 मीटर, मतलब √3, और बाहर में ना √3 के बाहर में रहेगा वो क्या? ए का मान क्या दिया? 4, मतलब कि 4√3। आंसर ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। क्या चीज़ करना है? फार्मूले को याद रखना है। √3a होता है अधिकतम विकर्ण की लंबाई बोलेंगे, या तो फिर क्या बोलेंगे? वहीं पे रॉड रखा जाएगा ना विकर्ण पे ही। तो √3a
तो आंसर क्या आ जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से अपने पास 4√3, ये दिया था आपको साइड मीटर में, तो इसका भी आंसर आएगा 4√3 मीटर करके। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सरल था। कठिन क्या है? कठिन है आपको दिमाग में बैठा के रखना ही क्या चीज़? फार्मूला। बाकी सब चीज़ें आसान है। फिर चौथा प्रश्न, एक घनात्मक संदूक, फिर घनात्मक आ गया, घनाभाकार बोला नहीं गया है अभी तक, ध्यान दीजिए। एक घनात्मक संदूक का आयतन 512 घन मीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? ध्यान दीजिए क्या बोला गया। घनात्मक संदूक का आयतन, मैं जानता हूँ आयतन का फार्मूला। आयतन का फार्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू, V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला, घन का वॉल्यूम का फार्मूला V इक्वल्स टू A क्यूब। वॉल्यूम आपको कितना दिया गया है? संदूक का आयतन कितना दिया गया है? 512 घन मीटर। घन मीटर या फिर मीटर क्यूब करके लिख सकता है। घन मीटर लिखा, इसका मतलब क्या है? वो आयतन है, ठीक है। मात्रक कितना दिया गया? 512 बराबर क्या आ जाएगा आपका? A क्यूब, ठीक है। आपको पूछा जा रहा है ना, क्या पूछा जा रहा है? प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा गया है, मतलब A का मान निकालने बोला है। तो A का मान यहाँ से कैसे निकलेगा? मेरे को तो याद है डायरेक्ट, क्यूब तो याद है मेरे को। कैसे याद है? 512 किसका घन होता है? तो मेरे को तो डायरेक्ट याद है, क्या है कि 8 का घात 3 बराबर क्या होता है? 512। तो 512 को लिख सकता हूँ मैं 8 का घात 3 बराबर A का घात 3। घातें जब समान होती हैं तो आधार भी क्या हो जाते हैं? आपस में बराबर हो जाते हैं। तो 8 बराबर क्या मिल जाएगा? A क्या है? क्यूब का साइड है, क्यूब की भुजा है। तो A का मान क्या मिल जाएगा आपको? 8 मीटर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये 512 को याद नहीं है डायरेक्ट, तो आप क्या कीजिए, उसका गुणनखंड कर सकते हैं। 512 को भाग दीजिए 2 से, फिर जो मिलेगा उसको 2 से भाग दीजिए, फिर जो मिलेगा उसको 2 से भाग दीजिए, फिर उसके बाद उसके गुणनखंडों का 3-3 का जोड़ा बनाइए। कितने संख्याओं का 3-3 का जोड़ा बन रहा है उसको देखिए, ठीक है। तो आगे के प्रश्न में चलते हैं। फिर अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या बोला गया है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है पांचवा प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या चीज़ है, इस पेन को मैं अगर पिघला दूं, इस पेन को अगर मैं पिघला दूं और इसको एक कटोरी में, इससे जो मटेरियल निकलेगा उसको एक कटोरी में रखूँगा, ठीक है। इस पेन को पिघलाने के बाद उसको एक कटोरी में रखूँगा, तो जो मटेरियल मिलेगा उसी मटेरियल से मैं क्या कर लूँगा, एक क्या कर लूँ, गोटी बना लूँ, मैं गोटी बना लूँ, ठीक है। या आपकी इच्छा जो बनाना है, ठीक है, गोटी बना लो, या फिर आप कोई क्या कर सकते हो, ढक्कन बना सकते हो, जो आपकी इच्छा। क्या किया, मैं पेन के मटेरियल को पिघलाया, फिर इसी पिघले हुए पदार्थ से मैं और कोई वस्तु को बनाया। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको हमेशा, भाई आयतन कहाँ चेंज हो रहा है, इस पेन का जो आयतन था उसी आयतन से आप उस गोली को बनाया हो ना, तो गोली का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पेन का आयतन। ध्यान से सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ऐसी है यहाँ पे प्रश्न। पांचवा प्रश्न बोल रहा है, एक धातुई घनाभ के विमा मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको क्या दिया गया, 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर क्या किया जा रहा है, एक घन बनाया जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं क्या जानता हूँ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देगा या तो फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देगा। आपका दिमाग वही होना चाहिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अगर पार्श्व पृष्ठ बोलता तब अलग से लिख के देता, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल करके। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 6a²। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, a का मान चाहिए। a का मान कैसे निकलेगा, अभी बोला गया कि इस घनाभ का, इस प्रश्न के अनुसार घनाभ को पिघला कर क्या किया जा रहा है, घन बनाया जा रहा है। मतलब घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घन का आयतन। अभी समझाया, पेन को पिघलाओ और पिघले हुए पदार्थ से गोली बनाओ, तो पेन का आयतन बराबर गोली का आयतन, वैसे घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घन का आयतन। अब घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या बोल रहे हैं, घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का
आयतन। घनाभ का आयतन मैं जानता हूँ क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितना दिया 100, चौड़ाई 80, ऊंचाई कितना है 64, तो 100 गुना 80 गुना 64। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, 1 गुना 1 गुना 1, घन का आयतन होता है a क्यूब। ठीक है, तो घन का आयतन हो गया आपके पास a क्यूब। यहाँ से कुछ नहीं है, आप a क्यूब का वैल्यू निकालिए। कैसे निकल सकता है, a क्यूब इक्वल्स टू, इसको परिवर्तित कर दीजिए 10 गुना 10 दहाम 100। ठीक है, 10 दहाम 100, इसको परिवर्तित कर दीजिए 10 अट्ठे में, 10 अट्ठे 80, इसको परिवर्तित कर दीजिए 8 अट्ठे 64। देख रहे हैं 8 3 बार, 10 3 बार, तो 10 को कैसे लिखा जा सकता है, ये a क्यूब, ये हो गया 10 का घात 3 गुना 8 का घात 3। इसको संयुक्त रूप से क्या लिखा जा सकता है, a क्यूब बराबर 10 गुना 8 का घात 3 को 80 का घात 3 लिखा जा सकता है। घाते समान तो आधार क्या हो जाएंगे, समान, तो a का मान हो गया 80। आपको पूछा गया है प्रश्न में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण नहीं बोला है, फिर भी वो अपने आप में अंडरस्टूड है कि संपूर्ण बोला गया, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा आपको। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को पता है क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर। ए का वैल्यू है 80, तो 6 इंटू 80 का स्क्वायर सॉल्व कीजिए। 6 इंटू 80 स्क्वायर मतलब कि 6400, 88 64, और 2 शून्य और बढ़ जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो आप, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 जगह 36, 36 और 2 38, तो ये मिल गया 38,400। अपने पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 38,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लास्ट प्रश्न को कवर करते हैं अब। देखिए ध्यान दीजिएगा, अंतिम प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न बोल क्या रहा है उस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। 3 घनों प्रत्येक का आयतन क्या दिया गया है, 216 मीटर क्यूब के सिरों को जोड़ दिया जाता है, तो परिणामी चित्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब प्रश्न से आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक घन है और सेम ऐसी घन मिलेगा आपको, और फिर उसको ऐसे लगा दोगे। ठीक है, एक के साथ एक, फिर तीसरे घन को लाओगे, फिर इसके साथ ऐसे लगा दोगे, मतलब एक घन यहाँ पे, 2 घन यहाँ पे, फिर ये तीसरा घन, तो तीनों घन मिलकर अब बना डालेंगे घनाभ। घनाभ वाली संरचना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब मैं जैसे बता रहा हूँ उस हिसाब से आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये क्या हो गया, एक घनाभ है। कुछ इस प्रकार से संरचना के बारे में बोला जा रहा है। प्रश्न में क्या बोला गया, 3 घनों प्रत्येक का आयतन कितना है, प्रत्येक का आयतन 216 मीटर क्यूब। इसका आयतन कितना है, 216 मीटर क्यूब। इसका भी आयतन कितना है, 216 मीटर क्यूब। और इस घन का भी आयतन कितना है, 216 मीटर क्यूब। अब घन है तो 216 किसका क्यूब होता है, तो आपको पता होना चाहिए 216 किसका होता है, 6 का क्यूब। तो a क्यूब बराबर क्या है, आपको दिया गया प्रश्न में a क्यूब बराबर 216 दिया गया। यहाँ से a का मान निकल सकता है a क्यूब, और ये 216 को 6 का क्यूब लिख सकते हैं। a बराबर में निकल गया 6, मीटर में दिया है इसलिए मात्रक आएगा मीटर। साइड कितना आ गया, 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर। ध्यान दीजिए ये कितना हो गया, ये आया आपका 6 मीटर, ये भी कितना आया 6 मीटर, ये भी कितना है 6 मीटर। देखो चौड़ाई परिवर्तित नहीं होगा, ये 6 मीटर है, इधर का भी चौड़ाई 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर, तो चौड़ाई आया 6 मीटर, लेकिन लंबाई कितना हो गया, 6 6 6 कितना हो गया, 18 हो गया लंबाई जोड़ने से। ठीक है, ऊंचाई कितना है, 6 ही रहेगा, 6 रहेगा, 6 रहेगा, 6 रहेगा, तो ऊंचाई पे भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लंबाई मेरे को मिल गया 18, चौड़ाई मिल गया मेरे को 6 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितना मिल गया है, 6 मीटर ही है। कुछ नहीं करना है, मेरे को क्या बोला गया है, परिणामी चित्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मैं फार्मूला क्या जानता हूँ, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो इस मान को रखिए आप किसमें, इस मान को रखिए फार्मूले में, और आंसर बताइए कि इसका उत्तर आपके पास क्या आ रहा है। आपको सिर्फ रखना है फार्मूले में मान 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। मैं यहाँ पे आपको निकाल के बता दिया कि इसका मान क्या क्या है। ठीक है,
अब एक अंतिम प्रश्न मैं बोल रहा हूँ कि अगर घनाभ है, ठीक है, मैं अपने से बोल रहा हूँ प्रश्न, अगर घनाभ है और घनाभ के बारे में बोला गया है कि उसका साइड क्या क्या है, घनाभ का साइड है 12 मीटर और 3√3 मीटर और है 5 मीटर, ठीक है। ये साइड हो गए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो आपको अगर पूछ रहा हूँ मैं कि उस घनाभ का के विकर्ण का अधिकतम लंबाई कितना होगा, या ये बोलूँगा कि उस घनाभ में अधिकतम लंबाई का रॉड कितने लंबाई का रखा जा सकता है, जो रॉड है उसकी अधिकतम लंबाई क्या होगी, तो आपको फार्मूला फिर क्या लगाना पड़ेगा, √L² प्लस B² प्लस H²। L का मान 12, तो 12² प्लस B का मान 3√3। 3√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 3² मतलब कि 9, √3² मतलब कि 3, ठीक है, √3² मतलब कि 3। तो यहाँ का 3 मिला, यहाँ 9 मिला है, तो 9 या कितना हो गया 27। 12 का घात 2 कितना हो गया 144। 144 प्लस 27 प्लस 5 का घात 2 25, ठीक है। इतने को जोड़ डालिए, जितना आंसर आ रहा है उसका और क्या कर डालिए, वर्गमूल निकाल डालिए, आपको अधिकतम लंबाई का रॉड मिल जाएगा या फिर विकर्ण की लंबाई मिल जाएगी। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन बिल्कुल बताइए। अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक बिल्कुल करके रखिएगा, क्योंकि कोई भी मैं वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको मिलना चाहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग बेलन के बारे में चर्चा करेंगे।